Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to the very first empties video for the year 2025. आप सब जानते हैं कि हर महीने मैं ये वीडियो करती हूँ जहाँ पे उस पूरे महीने में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं, फिनिश किए होते हैं, उन सभी से रिलेटेड मेरा जो टोटली रॉ और अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। पर्पज़ ये है कि आपको एक क्विक रिव्यू फॉर्मेट में ये आइडिया मिल जाए कि कौन से प्रोडक्ट्स कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, और इस एक 10-12 मिनट की टोटल वीडियो में आपको 10-12 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलता है। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि उस मंथ का एमटीज वीडियो है तो मैंने उसी महीने में वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे या खरीदे होंगे या तभी स्टार्ट किया होगा। हो सकता है कोई प्रोडक्ट मैंने 6 महीने पहले से यूज़ करना स्टार्ट किया, हो सकता है कोई प्रोडक्ट मैं 15 दिन से यूज़ करी थी, बट हाउ आई शॉर्टलिस्ट फॉर दिस मंथ इज ऑन द बेसिस ऑफ द पैकेजिंग दैट आई वॉज एबल टू फिनिश इन दिस मंथ। तो अभी आज के वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ वो नहीं है जो मैंने जनवरी में ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अक्टूबर में या नवंबर में यूज़ करने स्टार्ट किए थे। नाउ इफ आई वॉज एबल टू फिनिश देम इन दिस मंथ तो उन्हें मैंने इस वीडियो का पार्ट बनाया है और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं फिनिश कर पाई हूँ ताकि मुझे 100% यूजेज के बाद जो मेरा फाइनल एक्सपीरियंस होगा इन प्रोडक्ट को लेकर वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर पाऊंगी। दैट्स माई होल आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस वीडियो एंड आई होप इन वीडियो से आपको थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये आपके काम में आते हैं। तो आज के वीडियो में भी मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैंने जनवरी में फिनिश किया है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन टुडेज वीडियो विद अ होप दैट दिस वीडियो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज। एंड इफ इन केस you find this video helpful, then I please urge you to like this video, share this video, and also if you're new, then do not leave the channel before subscribing. And on that note, let's get started. The first product is the Foxtail the Oasis Skin Repair Cream. Now this cream basically is infused with a lot of ceramides and squalane and other ingredients that will help you with your damaged skin barrier. Now having said that, this is not one of those creams which are deeply hydrating and moisturizing. So इसे मैं dry weather के लिए या dry skin वालों के लिए बिल्कुल recommend नहीं करूँगी. I think it can be a good option for people having oily skin, acne prone skin, and especially अभी जैसे summers का time आएगा और आपको कुछ light weight चाहिए. In that case it will work for you, but for dry skin types and dry weather this will not work for you. So basically यहाँ पे फंडा क्या है कि उन्होंने जो भी हाइड्रेटर्स या इतने सारे जो बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स जितनी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं तो फॉर्मूला डेफिनेटली बैरियर रिपेयर पे फोकस करता है, बट अमोलियंट्स वगैरह वाटर बेस्ड ज़्यादा डाले हुए हैं तो टेक्सचर बहुत ज़्यादा एक जेल क्रीम फॉर्मेट में है, एक थिक क्रीम के फॉर्मेट में नहीं है। सो आई वुड नॉट एडवाइज इट टू बी यूज्ड एज अ नाइट क्रीम, स्पेशली अगर आप अपने लेट 20s या उसके ऊपर हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट इट टू provide you that adequate moisturization which you need at this time. You can't expect too much from it when it comes to anti-aging benefits. As such इसमें कोई ऐसे कंसर्न्स टारगेट करने की एबिलिटी नहीं है। इससे आपको अपने जो फाइन लाइंस, रिंकल्स या पिगमेंटेशन उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प नहीं मिलती है, बिकॉज बहुत लाइट वेट जेल क्रीम बेस्ड टेक्सचर में बनी हुई है, उतना हाइड्रेशन नहीं दे पाती है, बैरियर हील ज़रूर करेगी, बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए या गर्मियों के लिए वाली ज़्यादा एप्ट है, बट डू नॉट लुक एट इट एज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर अ नाइट क्रीम और as a cream which focuses more on moisturization. Product number 2 is The Body Shop Shower Gel, which comes in the variant British Rose. This one again will give you a very spa-like refreshing feeling. एक रोज का अरोमा है इसमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे आपका जो शावर एक्सपीरियंस होगा। बट आई वुड से दैट अगर आपकी जो बॉडी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू फ्रेग्रेंस, देन यू मे वांट टू अवॉइड दिस बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ फ्लावर स्मेलिंग एक्सट्रैक्ट्स। अगली बात यह है कि इवन मैं इसका फॉर्मूला जब पढ़ रही थी इसमें SLES का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर आपकी बॉडी स्किन सपोज वैसे सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंस नहीं भी है, बट इफ़ यू आर समबडी जिसको बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम है, चाहे आर्म्स पे, चाहे बैक पे, चाहे कई लोगों को शोल्डर्स पे, बट एक्ने भी होता है बहुत लोगों को, तो अगर बॉडी पे कहीं आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है या इचिंग और रैशेस का प्रॉब्लम होता है, कोई पर्टिकुलर बॉडी सेंसिटिविटी वाला केस अगर आपका है, देन यू मे वांट टू अवॉइड इट बिकॉज द फ्रेग्रेंस एंड द SLES component that might trigger or irritate your skin. For example, I like to use such a body wash, let's say once in 15-20 days just for the feel of it, but that too also not on the whole body. So for sensitive body skin type I will not recommend this, but if you just want like a feel good refreshing shower experience and you want to come out of the shower smelling like a fresh rose, then yes, of course.
The next product is the Cause IQ Vitamin B3 5% face wash. Now the B3 that you read here is nothing but niacinamide. So इसमें total 5% niacinamide का composition use किया हुआ है, and obviously वो हमारा hero ingredient है यहाँ पे. 5% niacinamide की strength to be there in a face wash is a big deal. So I feel that this product is also one of those products जो काफ़ी less talked about होते हैं, बहुत decently priced होते हैं, but उनकी उतनी hype नहीं होती. And of course as you guys can see एकदम basic साधारण सी packaging है, texture बिल्कुल clear है इसका, packaging भी बहुत ज़्यादा fancy नहीं दिखती है, दूर से देखने पे काफ़ी एक ऐसे pharmacy product लगता है ये. So everything is very non-fancy about it, but in one line, if I were to tell you, if you like using hydrating face washes that also have sebum controlling properties, then this face wash is good for you. The next product is the L'Oreal Glycolic Bright Brightening Serum. इसका जो बेसिक वर्जन उन्होंने पहले निकाला था दैट इज़ द 1% ग्लाइकोलिक एसिड सेरम, और उसके बाद अभी उन्होंने रिसेंटली एक और उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन निकाला है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा मिलेसिल वगैरह डाल के उसको रीडेवलप करा है. नाउ बेसिकली वहाँ पे आइडिया क्या है, जो फंडा है ब्रांड का, दैट इज़ टू कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग एंड पिगमेंट रिड्यूसिंग सेरम दैट कैन गिव यू दैट ब्राइटनेस एंड दैट कैन वर्क ऑन योर डार्क स्पॉट्स. दैट्स द होल फॉर्मूला. आपने देखा भी होगा कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वाइट कलर के या लाइट पिंक कलर के कपड़ों में ये इवेंट अटेंड करते देखे होंगे ओवरसीज, जो इसके लॉन्च पे हुआ भी था. काफ़ी बस था इसके बारे में, एंड पिछले साल भी एक हुआ था सिमिलर और इस साल भी. तो बेसिकली द आइडिया इज टू गिव यू दिस स्ट्रॉन्ग पावरफुल पिगमेंट रिड्यूसिंग सेरम बाय कंबाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, मिलेसिल एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ niacinamide. Now niacinamide is fine, but when it comes to glycolic acid and milesil, I personally feel that 8% of combined strength becomes too potent for our facial skin. At least facial skin के लिए use नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. And in the process of achieving that, you're basically making your skin more susceptible to sun damage. You're making it more sensitized. Now उसके साथ additional फिर सोने पे सुहागा ये हो जाता है that they have put in a lot of drying alcohol also. Fragrance component भी बहुत high हो जाता है. तो थोड़ा थोड़ा ये सारे factors mix होके ऐसा हो जाता है कि फ़ायदा कम करता है वो product और नुकसान ज़्यादा करता है. But obviously एक fancy कॉस्मेटिक लाइन है, सो दे डू हैव टू, वो सब बातें भी उनके दिमाग में रहती है जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो एस्थेटिकली अपील भी करना चाहिए, एक यंग गर्ल्स को इन्फ्लुएंस भी उस तरह से करना पड़ता है. एंड आई थिंक स्टिल ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में फिर भी थोड़ी अवेयरनेस है, बट व्हेन इट कम्स टू मिलेसिल, दैट्स अ रिलेटिवली वेरी न्यूअर इंग्रेडिएंट. इट्स वेरी लेस रिसर्च्ड अबाउट, उसके बारे में इनफ लिटरेचर नहीं है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले सकते हैं. इवन व्हेन इट कम्स टू assuring about the long term efficacy of the ingredient, the data is very limited. So I'm not comfortable using a product which has a lot of drying alcohol, fragrance, then the potency of such highly potent actives like glycolic and milesil, and an ingredient I can't even research well about. So I personally, for one, I'm not comfortable using an ingredient like that just in the hope of, or a product like that just in the hope of कि वो मेरी pigmentation lighten up करेगा, especially when I know कि market में और safer options available हैं. So that's just my overall take on this product. So if it works for you, it may just work for you simply just because you have a very rough and tough solid skin. But for majority of the skin types, it may not work. In fact, it may trigger them. For example, अगर आपकी skin eczema prone है, rosacea prone है, dry है, combination है, sensitive है, barrier impaired है, or if you're a beginner to actives, in none of those cases I will advocate कि आप ऐसा product use करें. So that leaves you with a very limited choice of skin categories also, right? So now it's up to you. It may work for a certain section of people, but I find the risks associated with it are much higher, and it's not worth it. The next product is by Skin Renew, which is a line launched by Dr. V in association with Dermaco, and the product is their peptide anti-pollution face wash. दिस इफ़ आई टेल यू वेरी ब्रीफली, ये एक काफ़ी हाइड्रेटिंग, बहुत माइल्डली फॉर्मुलेट किया हुआ नॉन स्ट्रिपिंग जेल बेस्ड फेस वॉश है जो कि एक्चुअली सीबम कंट्रोल करता है और चेहरे को अच्छे से क्लीन करता है. फॉर्मूला भी इसका काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, नाइसिनामाइड है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है, सारी अच्छी बातें हैं इसके बारे में. तो फेस वॉश तो ये अच्छा है, बट आई फील फॉर अ फेस वॉश जिसकी इतनी साधारण सी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, एज सच इसमें कोई एडिशनल हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स या कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है. सो फॉर अ बेसिक फेस वॉश लाइक दैट they have just priced it too high. That's what I believe. Like this one comes for 450 and sometimes अगर discount होगा तो 420, 410 ऐसा मिलता है. But to be very blunt with you, इतने basic composition का face wash आराम से 250 से ज़्यादा का worth नहीं है. तो I feel कि market में 300 रुपए के अंदर बहुत अच्छे face washes मिल जाते हैं. So
I want you to get it clear from me that I do like this face wash. It's not that I'm saying I don't. The face wash is good. I just feel that this is slightly overpriced and maybe the price could be brought down a little bit. The next product is the 1% hyaluronic acid quick absorbing sunscreen spray by the brand Dermaco. Now I guess first of all, just to start with, I feel that when it comes to formulating good quality sunscreens within budget, right consistencies and clean formulations, I don't think Dermaco can be beaten by anyone else. I think by this time they have proved again and again that they have got some of the most reliable formulations and most comfortable textured sunscreen formulations in the market today. So आपको कोई doubt ही नहीं होगा when it comes to judging their sunscreen by formula. तो उस हिसाब से तो ये वाली भी अच्छी ही है. Now it all boils down to the fact if you are a sunscreen spray person or no. जैसे कि अगर आपने सिमिलर फॉर्मेट में उनकी ट्यूब वाली सनस्क्रीन देखी होगी 1% हाइलुरोनिक वाली, जो कब से चली आ रही है, जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, अगर आपने वो सनस्क्रीन यूज़ की है, आपको वो अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आपको ये भी अच्छी ही लगेगी. फ़र्क ऑफकोर्स सिर्फ इतना है कि वो क्रीम बेस में है और ये वाली क्योंकि एक स्प्रे सनस्क्रीन है तो ये थोड़ी सी लिक्विडी, रनी, वाटरी कंसिस्टेंसी में है. ऑफकोर्स वो फ़र्क रहेगा, बट अदरवाइज क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन वाइज दोनों का सेम ही है. कमिंग टू नाउ, आपको ये पसंद आएगी कि नहीं, इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट इफ यू लाइक यूजिंग स्प्रे सनस्क्रीन्स or no. Some people prefer using it for the body and for reapplication, so then in that case you like this also. But suppose अगर आपको in general ही spray sunscreens पसंद नहीं है, then you might not like this also. But this has got nothing to do with the formula and efficacy of the product. The next product is the Z-Block Zinc Oxide Sunscreen Gel SPF 50 PA 3x+. This is 100% mineral or physical sunscreen with 25% of zinc oxide as the main UV filter here. This one is good for people who stay out in the sun for longer hours, जिनको सिर्फ केमिकल सनस्क्रीन से उतना इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. दिस वन रियली वर्क्स वेरी वेल, स्पेशली आई वुड से जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या कोमेडोन्स वगैरह का प्रॉब्लम जिनको होता है, उनके लिए ये वाली काफ़ी अच्छी है बिकॉज फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्लीन है. कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, एसेंशियल ऑयल नहीं है, कोई अल्कोहल्स नहीं है, कोई भी इस तरह के अनसेफ pH एडजस्टर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ नहीं करे गए हैं. बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सो यू कैन यूज़ इट रिलैक्स होके. एक ही बस बात है कि ऑफकोर्स एक फिजिकल सनस्क्रीन है तो ब्लेंड करने में तो टाइम लेगी. सो डोंट गेट इरिटेटेड कि ब्लेंड क्यों नहीं हो रही है. आपको आराम से 45 से 50 सेकेंड शायद लग जाएंगे इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देने में के लिए स्किन में. बट इंस्टेंटली तो पहले आपको ऐसे लगेगा 1-2 मिनट की बहुत वाइट चेहरा लग रहा है, लेकिन फिर वो इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएगा 2-4 मिनट बाद. सो blending could be a pain, but in terms of protection they have a very clean formula. So I would say that if you have sensitive skin and you want to use a good mineral sunscreen, then this is very safe. The next product is the Formula RX Underarm Roll-On. This comes with AHA and BHA both. First, let me tell you the good stuff about it. इसमें 5% AHA डाला गया है. प्राइमरली लैक्टिक एसिड एंड मेंडेलिक एसिड दोनों ही बहुत जेंटल होते हैं. अगर उस एरिया में आपको थोड़ी सेंसिटिविटी भी है तो इट विल नॉट ट्रिगर इट फर्दर. प्लस क्योंकि इसमें साथ में उन्होंने जिंक PCA और नाइसिनामाइड भी डाला हुआ है, तो जिन लोगों को वहाँ पे हल्की बहुत पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या एक्सेस स्वेट प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है. नाउ इससे आप वो डिओड्रेंट इफेक्ट नहीं महसूस कर पाएंगे. इसमें कोई अपने आप की सेंट नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. तो अगर आप सोच रहे हैं वो लगा के यू वांट टू स्मेल गुड, दैट पर्पस विल बी डिफीटेड. तो उसके लिए आपको एडिशनली ऊपर से कुछ परफ्यूमिंग एजेंट लगाना पड़ेगा. बट दिस वन जस्ट गिव्स यू प्रोटेक्शन इन अ फ्रेग्रेंस फ्री वे. हालांकि हैविंग सेड दैट, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि इसमें उतने पोटेंट इंग्रेडिएंट नहीं है टू प्राइमरीली वर्क ऑन योर अंडर आर्म पिगमेंटेशन. तो अगर आपको अंडर आर्म एरिया में डार्कनेस टारगेट करनी है तो दिस विल नॉट हेल्प, बट कॉम्बैटिंग द बॉडी ओडर एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द स्वेट प्रोडक्शन एंड ऑल्सो टू इन जनरल एक बहुत लाइट वेट और बहुत जेंटल वे में उस एरिया का केयर करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं. बट डोंट expect anything too fancy from this product. All in all, it's a good product. The next product is the Reequal Pit Stop Blue Serum. This is a very beginner friendly niacinamide and peptide infused serum which is very budget friendly, and जो लोग नया peptide serums use करना start करना चाहते हैं उनके लिए ये product काफ़ी helpful हो सकता है. Now इसमें 5% का जो niacinamide use किया हुआ है वो काफ़ी enough concentration में है. So with this you will not have to use a niacinamide serum separately. First plus is that. दूसरी बात, इसमें जो peptides की जो
क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी उन्होंने फॉर्मूला में डिस्क्लोज नहीं की है, बट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कंबाइंड 5% कॉम्प्लेक्स, आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट 2 to 3% तो इसमें वो होना ही चाहिए, विच इफ दैट इज द केस देन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन विद इन दिस प्राइस रेंज. नाउ एडिशनली दे हैव पुट इन जिंक, PCA, सैलिसिलिक एसिड एंड कैमोमाइल, सो दोज विल हैव अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन, स्पेशली अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हेजिटेट टू यूज पेप्टाइड सेरम्स. तो अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी ऐसी भी है तो भी इफ यू यूज अ gentle mild peptide serum like this, then that will give you dual benefits of niacinamide as well as peptide. So I think this is a safer point to start with. All in all, my experience with it was good. I felt that this was lightweight, this was quick absorbing, this was comforting, so I like the product. The next product that we have with us is the Simple Gel Sunscreen SPF 50 PA 4 times plus. This also is a very less talked about sunscreen, not very popular, but I felt that this was a good one. Decent है ये, अच्छी है, UVA और UVB दोनों से इंड्यूस्ड होने वाले डैमेज से अच्छी खासी प्रोटेक्शन देती है. इसमें UVA फिल्टर्स तो अच्छी क्वालिटी के हैं ही, साथ में जो कुछ इसमें वाटर सॉल्युबल UVB फिल्टर्स भी डाले गए हैं जिनमें इनग्रेन्ड UVA बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. तो एक 360 डिग्री से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है हाईएस्ट क्वालिटी की. हैविंग सेड दैट, अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो काफ़ी हाइड्रेटिंग है, ड्यूई है, ब्लेंड करने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, वाइट कास्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोस्टली सब स्किन टाइप को सूट करेगी ये, स्पेशली ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और टू सम एक्सटेंट इवन सेंसिटिव स्किन. बट आई फील कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं या आपका स्किन टाइप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई है और पैची है, आपकी स्किन लिटरली पील ऑफ करती है, देन उस हिसाब से उतना एडिक्वेटली हाइड्रेटिंग आपको शायद ये ना लगे. एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड वन पैटर्न विद इट दैट व्हेन इट कम्स टू सिंगल लेयरिंग, राइट, जैसे आपने सीधा अपना मॉइस्चराइजर लगाने के ऊपर आप जब इसको लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एब्सोल्युटली. लेस देन 20 seconds इट विल टेक एंड इट विल कंप्लीटली गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द स्किन. लेकिन अगर आप मल्टीपल लेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि आपने एक सनस्क्रीन कोट लगा के फिर इसको हर दूसरे घंटे जब आप रीअप्लाई करते हैं, या आपने मान लो मेकअप लगाया हुआ है या आप मेकअप के अंडर इसको लगाना चाहते थे, तो जब आप मल्टीपल चीज़ों के साथ इसको लेयर करते हैं तो ये थोड़ी बहुत पिल ज़रूर करती है. दैट पैटर्न आई हैव नोटिस्ड विद इट. सो सिंगल लेयरिंग के हिसाब से इट इज मोर कंफर्टेबल, बट व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल लेयरिंग दिस माइट गिव यू स्लाइट पिलिंग इश्यूज, बट अदर देन दैट आई फील दैट दिस वाज अ गुड सनस्क्रीन. Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found this useful. If you did, you know what you have to do. That's it for today. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.